हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विजुअल पाथवे और उसके डिफेक्ट्स के बारे में। तो एक सिंपल से डायग्राम से विजुअल पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये क्या हो गया, हमारा विजुअल फील्ड एक साइड लेफ्ट आई का है, एक साइड राइट आई का है। अब विजुअल फील्ड को दो पार्ट में बांट दिए। लेफ्ट साइड में भी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। उसी तरह राइट साइड में भी एक साइड जो है लेफ्ट है और एक साइड राइट है। ठीक है। अब ये देखो कि जो लेफ्ट साइड का विजुअल फील्ड है उससे जो रे निकल रहा है वो रेटिना के राइट साइड पे जा रहा है और इसी तरह राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा है और इस आई में भी उसी तरह हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रेटिना है और रेटिना से क्या निकल रहा है, ये ऑप्टिक नर्व निकल रहा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए एक एक ऑप्टिक नर्व के ब्रांचेस निकल रहे हैं, उसी तरह इधर से भी निकल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं ये आते हैं कहाँ पर, ऑप्टिक काइज्मा पर। ऑप्टिक काइज्मा पे जो बीच में क्या होती है, यहाँ पे नोज होता है, नाक होता है दोनों आँख के बीच में। तो ये क्या हो गया, नेजल साइड हो गया और इधर साइड क्या होगा, टेम्पोरल बोन होगा। तो ये साइड और ये साइड क्या हो गया, टेम्पोरल साइड हो गया। तो जो नेजल साइड वाला फाइबर होता है वो डेक्यूसेट करता है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। यानी राइट वाला लेफ्ट में चला गया और लेफ्ट वाला राइट में चला गया। जबकि टेम्पोरल साइड का क्या है कि सेम साइड रह जाता है, ये डेक्यूसेट नहीं कर रहा है, ये इसी साइड जा रहा है। उसी तरह इस साइड का भी इसी साइड जा रहा है। ठीक है। अब ये कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर ऑप्टिक काइज्मा के बाद से क्या कहलाता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट। और कहाँ पे आके टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे आके टर्मिनेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे टर्मिनेट कर गया। अब यहाँ पर कौन से फाइबर से ये फिर कनेक्ट होगा, तो ये होता है ऑप्टिक रेडिएशन से। ये ऑप्टिक रेडिएशन के जो फाइबर है दो होते हैं, एक सुपीरियर डिवीजन और एक इंफीरियर डिवीजन। सुपीरियर डिवीजन जाता है सुपीरियर बैंक ऑफ कैल्कराइन फीचर पे और इंफीरियर डिवीजन जाता है इंफीरियर बैंक ऑफ कैल्कराइन फीचर पे। ये दोनों कहाँ पर है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में है। अब मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले तो लाइट कहाँ आएगा, फोटो रिसेप्टर सेल पे। वो विजुअल इंफॉर्मेशन किसको देगा, बायपोलर सेल को। बायपोलर सेल किसको देगा, गैंग्लियन सेल को, और गैंग्लियन सेल से फिर वो ऑप्टिक नर्व में जाएगा। ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व से होते हुए वो ऑप्टिक काइज्मा में, फिर वहां से ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन और फाइनली प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचता है। ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज इसमें ध्यान रखने की क्या है कि ट्रेस करने आना चाहिए कि लाइट कैसे जा रहा है। जैसे कि ये लेफ्ट आई का राइट साइड का अगर हम लोग विजुअल फील्ड लें तो राइट साइड से देखो कि विजुअल फील्ड आ रहा है कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे रेटिना के। और फिर यहाँ से स्टार्ट होके जा रहा है कहाँ, सेम साइड पे, क्योंकि ये टेम्पोरल साइड है तो सेम साइड पे जाएगा। और सेम साइड पे यहाँ टर्मिनेट किया और टर्मिनेट करने के बाद ये फिर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। और ये क्या है, इंफीरियर बैंक ऑफ कैल्कराइन फीजर। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग लें कि ये राइट आई है और राइट आई का राइट साइड का देख रहे हैं, तो राइट साइड से कहाँ पे जा रहा है, तो राइट रेटिना के लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ये इसका लेफ्ट हो गया क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अब ये लेफ्ट साइड से होते हुए कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, ये नेजल साइड है। तो नेजल साइड से क्या करता है, डेक्यूसेट करता है, अपोजिट साइड पे चला जाता है। अभी अपोजिट साइड पे आया, यहाँ पे आके टर्मिनेट किया और यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, ये क्या है, सुपीरियर बैंक ऑफ कैल्कराइन फीचर। तो ऐसे ट्रैक करने आना चाहिए। इससे क्या होगा कि कहाँ पे कट, कहाँ पे लीजन से, कहाँ पे कट होने से कौन सा डिफेक्ट होता है, ये समझने में आसानी होगा। ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे कट करने से कौन सा डिफेक्ट होता है। अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स पे। तो सबसे पहला कट हमने कहाँ पे लगाया है, नंबर वन। नंबर वन, हमने किसी भी एक आई के कंप्लीट ऑप्टिक नर्व को कट कर दिया। तो अब मान लीजिए लेफ्ट साइड का कट किए हैं, तो लेफ्ट साइड से चाहे इधर से रे आ रहा है चाहे इधर से रे आ रहा है, यहाँ से तो आगे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे कट है। तो अब इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि एक आंख से तो दिख रहा है लेकिन एक आंख में नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट आई ब्लाइंडनेस। उसी तरह इधर का कट करते तो राइट आई ब्लाइंडनेस होता।
नंबर 2, हमने क्या किया कि ये जो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स थे, दोनों साइड के हमने कट कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक साइड के नहीं, दोनों साइड के। ठीक है, तो अब टेम्पोरल साइड का किसी भी साइड का अगर हम लोग देखो, इधर से जाते हैं ऊपर, यहाँ से गए, यहाँ से गए और यहाँ आ गए, यानी ये वाला जो रीजन था ये पूरा ब्लैक हो गया। उसी तरह यहाँ से गए ऊपर की ओर, यहाँ गए और देख रहे हैं कि इस साइड से आ रही थी, यानी ये रीजन ब्लैक हो गया। तो दोनों तो सेम साइड का होगा, और ये साइड कौन सी है? नेजल साइड। नेजल साइड हमने काटा था टेम्पोरल साइड का, लेकिन विजन किस साइड का गया? नेजल साइड का। अब दो साइड का हो रहा है तो बायनेजल हो गया, क्योंकि हमने दोनों को कट किया, तो बायनेजल। और दोनों आई से हाफ विजन तो आ रहा है ना, तो आधा ही आंख अंधा हुआ, तो हेमी और एनोपिया, ओपिया का मतलब होता है विजन, एनोपिया मतलब नो विजन, तो बायनेजल हेमी एनोपिया। अब हमने ऑप्टिक काइज्मा में जो ये डिकोसेटिंग फाइबर्स थे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, इसको कट कर दिया। तो देखो इधर से जाते ऊपर की ओर, तो कहाँ जाते? इस साइड का, यानी ये वाला फील्ड गया, और इधर से जाते तो इस साइड, और यहाँ से फिर इधर जाते तो ये वाला फील्ड गया। ये कौन सा था? टेम्पोरल साइड था, तो टेम्पोरल साइड का गया, तो कौन सा हो जाएगा? दोनों आई का एक तो आधा आधा विजन गया, किस साइड का? बाय टेम्पोरल। और वही हेमियोनोपिया, आधा का विजन गया है, तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। अब चौथा कट हमने कहाँ पे लगाया? मान लो इस साइड यहाँ पे लगाया है। अब इसको अगर हम लोग ट्रैक करें पीछे की ओर, तो देखो एक तो ऐसे जा रहा है और ये गया, ये खत्म, और यहाँ से एक फाइबर इस तरफ जा रहा है, ये गया, ये खत्म। तो देखो वही डायग्राम में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस साइड का खत्म और इस साइड का खत्म, तो दोनों सेम साइड हुआ। ये साइड कौन सी है? ये राइट है, तो राइट होमोनिमस मतलब सेम साइड, राइट होमोनिमस दोनों का सेम साइड में हुआ है, हेमियोनोपिया आधा गंदा हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग इधर काटते, तो देखो इधर से ऐसे जाता ये वाले का, और इधर का लेफ्ट साइड खत्म, और ये ऐसे जाता और इधर का भी लेफ्ट साइड खत्म। तो क्या होता है? राइट की जगह लेफ्ट होमोनिमस एनोपिया हो जाता है। अब हम लोग पांचवा कट कहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है कि तुम जिस साइड का काट रहे हो जस्ट उसका अपोजिट, और क्योंकि ऊपर आधा हो रहा था तो अब उसके और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये कट किए। अब ये आ कहाँ पे रहा था? ये क्या है? ये है सुपीरियर बैंक है, यहाँ पे कट किए तो ये सुपीरियर बैंक पे आ रहा है। और सुपीरियर बैंक वाले को कट करेंगे तो सुपीरियर का उल्टा क्या होता है? इन्फीरियर। सुपीरियर वाले को कट किए तो उल्टा हो गया इन्फीरियर। और ये कौन सा साइड है? ये है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? राइट। तो राइट साइड का इंफीरियर, दोनों आइज में, एक आइज में नहीं, दोनों आइज में, राइट इंफीरियर, यानी इंफीरियर राइट होमोनिमस दोनों में सेम साइड में हो रहा है, और क्वाड्रेंट एनोपिया, यानी कि 1/4 जा रहा है, क्वाड्रेंट एनोपिया, राइट इंफीरियर राइट होमोनिमस क्वाड्रेंट एनोपिया। ठीक है, अब छठा कहाँ पर हो रहा है लीजन? तो छठा लीजन हो रहा है हमारा ऑक्सीपिटल लोब में, ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, ये जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स था यहाँ पे लीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो ये पूरा कट गया, यानी ये भी सेम इफेक्ट करेगा, यहाँ वाला सेम इफेक्ट करेगा यहाँ वाला, तो क्या हो गया? राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया होगा दोनों में। लेकिन क्योंकि हम कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ से आते हुए सिग्नल को नहीं कट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है? विजुअल कॉर्टेक्स है। विजुअल कॉर्टेक्स में क्या होता है? यहाँ से आते हुए सिग्नल आकर के यहाँ पे इंटरप्रेट होते हैं। तो यहाँ पर कट करने पे या लीजन होने पे जो चांस होता है कि आई में एक स्पॉट होता है मैक्यूला, जहाँ पर हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो एरिया आता है वो काफी बड़ा होता है, तो उसके कट होने या लीजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो बच जाएगा। लेकिन बाकी जितना एरिया था वो चला जाएगा। तो इसीलिए मैक्यूला कहाँ होता है? सेंटर में होता है, तो सेंटर का स्पेयरिंग हो गया, सेंटर बच गया और बाकी पूरा चला गया। तो क्या हो गया? पहले तो राइट राइट साइड में हो रहा है दोनों में, क्योंकि राइट इधर का कट किए हैं, तो देखो इधर से गया 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 गया, और कहाँ गया? यहाँ। और ये वाला गया कहाँ गया? देखो यहाँ।
तो देखो ये गया और ये गया, तो राइट साइड का हुआ होमोनिमस, मतलब कि दोनों सेम है, दोनों सेम साइड पे हो रहा है। हेमियोनोपिया यानी आधा का विजन जा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, मैक्यूलर स्पेरिंग, जो मैक्यूला था वो बच गया। क्यों? क्यों बच गया? तो उसका रीजन यही कि उसका मैक्यूला का जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब वो इतना बड़ा एरिया है कि अगर वहां पे लीजन होता भी है तो उसके डैमेज होने के चांसेस मिनिमम होते हैं, तो वो स्पेयर हो जाएगा, बच जाएगा। ये हो गए इसके सारी डिफेक्ट्स, और ये हो गया क्या, विजुअल पाथवे। थैंक यू।